हेलो हाय वेलकम टू रिच सारू 222। सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। कैसे आप सभी लोग। मैं अभी रीडिंग कर रही हूँ एक्वेरियस की। तो जिनका भी सन मून राइजिंग वीनस साइन एक्वेरियस है या जिनके भी बर्थ चार्ट पे अगर एक्वेरियस है, देखते हैं आपके लव लाइफ में आपके पार्टनर की एनर्जीज़ आपके तरफ क्या है, क्या उनकी फीलिंग है, उनके एक्शंस क्या है और आप क्या फील कर रहे हो इस अगस्त मंथ में। ओके, तो चलिए गाइज रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। प्लीज़ स्पिरिट डिवाइन एंजल्स महादेव मुझे गाइड कीजिए कि मेरे जो व्यूवर्स हैं जिनका सन मून राइजिंग वीनस साइन एक्वेरियस है, उनके पार्टनर की उनके तरफ क्या एनर्जीज है। एक्वेरियस के पार्टनर की एक्वेरियस के तरफ क्या एनर्जीज है। एक्वेरियस की क्या फीलिंग है अपने पार्टनर के लिए। एक्वेरियस क्या फील कर रहे हैं अपने पार्टनर के लिए, प्लीज़ मुझे बताइए। एक्वेरियस लव के रिगार्डिंग क्या फील कर रहे हैं, इस लव रिलेशनशिप के रिगार्डिंग एक्वेरियस क्या फील कर रहे हैं, इस रिलेशनशिप का क्या आउटकम है, इस रिलेशनशिप का आउटकम। चलिए एक्वेरियस, पहले देखते हैं कि आप क्या सोच रहे हो इस रिलेशनशिप के लिए। किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है पहला तो आपका। तो मैं ये देख रही हूँ कि आप इस पर्सन के लिए एज लाइक चेरिशमेटिक एंड कॉन्फिडेंट लव में हो। आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस हो इस लव के लिए और मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आप बहुत ज़्यादा पैशनेट भी हो इस पर्सन के लिए। अट्रैक्शन आपका बहुत है इस पर्सन के लिए, बहुत ज़्यादा। आप इस पर्सन को मतलब जब ये पर्सन आपके सामने आते हैं, जब ये आपसे बात करते हैं तो आप खुद पे कंट्रोल नहीं कर पाते। ये एनर्जीज मुझे आपकी दिखाई दे रही है, ठीक है। 3 ऑफ कप्स, ग्रोइंग एंड कोऑपरेटिव लव है। तो आप दोनों का जो लव है एक्वेरियस, ये बहुत ज़्यादा मतलब आपको ऐसे लगता है कि ग्रोइंग है। मतलब अभी अभी किसी किसी का लव रिलेशनशिप स्टार्ट हुआ होगा एंड आप दोनों मतलब आप उनको, आपके साइड से बहुत ज़्यादा कोऑपरेशन है, उनके साइड से हम देखेंगे, लेकिन आप बहुत कोऑपरेटिव हो उनके लिए। आप उनको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हो, उनको जो चीज़ें चाहिए वो चीज़ें आप उनको प्रोवाइड करते हो। ये एनर्जीज़ मुझे एक्वेरियस आपकी बहुत ज़्यादा आ रही है, ठीक है। बट किसी कारणवश आप इनसे बात नहीं कर रहे हो। हर्मिट, इंट्रोस्पेक्शन एंड सेल्फ लव। मुझे कुछ एक्वेरियस का ब्रेकअप होते हुए दिखाई दे रहा है। आपका और इस पर्सन का मतलब ब्रेकअप हो गया है, जिसकी वजह से अभी आप बहुत ज़्यादा सेल्फ लव की एनर्जी में हो। आप योगा मेडिटेशन करते रहोगे एक्वेरियस, ये मुझे दिखाई दे रहा है कि सेल्फ लव कर रहे हो आप, खुद पे फोकस कर रहे हो। ये एनर्जीज मुझे दिखाई दे रही है। 6 ऑफ पेंटिकल, जेनरस एंड फियर लव। अभी अगर आपका ऐसे है एक्वेरियस कि आप ऐसे एक्सपेक्ट करते हो कि जितना आप उस पर्सन को दे रहे हो वो पर्सन आपको उतना ना दे, लेकिन उससे थोड़ा तो आपको दे। मतलब आप बैलेंस चाहते हो बेसिकली। कुछ एक्वेरियस का ऐसे है कि आप देते जा रहे हो, देते जा रहे हो, देते जा रहे हो और सामने वाला पर्सन सिर्फ़ और सिर्फ लेने का काम कर रहा है, जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा खुद को मतलब ऐसे फ़ील कर रहे हो कि यार कभी तो रुकना चाहिए। और यस, आपको रुकना चाहिए। अगर ऐसी एनर्जीज़ है या आप किसी ऐसे पर्सन से भी डील कर रहे हो जो सिर्फ लेने का काम कर रहा है और आपको कुछ दे नहीं रहा है, तो वो पर्सन बहुत ज़्यादा सेल्फिश है और आगे चल के ऐसे पर्सन आपको धोखा दे सकते हैं। तो ध्यान देना, जब भी आप किसी रिलेशनशिप में जाओ तो जहाँ पे इक्वल गिव एंड टेक है ऐसे ही रिलेशनशिप में जाओ। ऐसे ना हो कि आप उस पर्सन को रुकवाने के लिए या जो वो पर्सन आपको प्यार करे इसलिए आप उसको कुछ दे रहे हो या आप उसकी बहुत तारीफ़ें कर रहे हो एंड ऑल, और वो पर्सन आपको धोखा ही देगा आगे चल के, ठीक है। 6 ऑफ वॉन्ड्स, विक्टोरियस एंड स्टेबल लव। आप इस लव को जीतना चाहते हो, बेसिकली आप उस पर्सन को जीतना चाहते हो। ये मुझे आपकी एनर्जीज एक्वेरियस बहुत आ रही है, ठीक है। द मैजिशियन, चेरिशमेटिक एंड रेंडिजुअस लव। अभी चेरिशमेटिक मतलब
आप एक दूसरे को बहुत ज़्यादा चेरिश करते हो, मतलब खुश करते हो, हैप्पीनेस देते हो। आप मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि उनको खुश रखने के लिए बहुत ज़्यादा एफ़र्ट्स लिए जाते हैं आपके साइड से। आप वो हर चीज़ करते हो एक्वेरियस की जिसकी वजह से सामने वाला पर्सन आपके साथ खुश रहे, हैप्पी रहे। ये मुझे आपकी एनर्जीज़ बहुत आ रही है। आप ये सारी चीज़ें करते हो, और अगर आपका ब्रेकअप भी हुआ है फिर भी आप अभी सेल्फ़ लव कर रहे हो, खुद पे फोकस कर रहे हो, ये एनर्जीज़ है। अभी आपके पर्सन की एनर्जीज़ देखते हैं क्या है। यहाँ पे ब्रेकअप दिखाई दे रहा है, 3 ऑफ वॉन्ड्स कुछ लोगों का। इस पर्सन ने आपसे ब्रेकअप किया है, एंड इवन क्रॉस रोड्स एंड एम्प्टीनेस भी दिखाई दे रहा है। तो इस पर्सन और आपका ब्रेकअप हो गया है, ओके। और अभी ये ना आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। अगर आपका और इस पर्सन का ब्रेकअप हुआ है तो मैं ये बोलूँगी, यहाँ पे साफ साफ एनर्जीज़ दिखाई दे रही है, सामने वाला पर्सन आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है, ओके। जिनका भी ब्रेकअप हुआ है उनके लिए ये कार्ड है कि आपके जो बंदा है या बंदी है आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, ठीक है। आप दोनों के रास्ते अलग अलग हुए हैं ऐसे मुझे दिखाई दे रहा है। और ये ना व्हील ऑफ फॉर्चून लक फैक्टर का भी वेट कर रहे हैं कि कोई लक हो जिसकी वजह से आपका और इनका बात हो जाए और आपका और इनका यूनियन हो जाए, ऐसे ये पर्सन देख रहे हैं। 3 ऑफ कप्स, रिस्पॉन्सिबल एंड अडोरेबल लव। अगर आपका ब्रेकअप हुआ है, 2-3 महीने हो गए, तो अभी ये पर्सन ना आपको कुछ देने के बारे में सोच रहे हैं, आपके तरफ रिटर्न आने के लिए दिखाई दे रहे। दी स्टार, ये देखो आप बैठे हुए हो और सामने वाला पर्सन आपको देख रहा है, मतलब ये पर्सन ना अभी आपके तरफ आना चाहते हैं। ये एनर्जीज़ मुझे बहुत ज़्यादा आ रही है। ये सोच रहे हैं कि कैसे भी करके आपके तरफ आ जाए, ठीक है। 2 ऑफ पेंटिकल, लेकिन द्विधा मनस्थिति है, मतलब अप एंड डाउन है। कुछ एक्वेरियस के रिलेशनशिप ऐसे होंगे कि आपके पर्सन कभी आपसे बहुत अच्छे से बात करना चाहेंगे, और कभी ऐसे होगा कि वो आपको ऐसे बर्ताव करेंगे कि वो आपको जानते ही नहीं हैं। ऐसे अभी बहुत से रिलेशनशिप चल रहे हैं जहाँ पे एक एक हफ्ता, 2-2 हफ्ते बातें नहीं होती है, फिर भी आप उस पर्सन के पीछे मतलब ख्यालों में रह रहे हो। तो थोड़ा ध्यान दो, सामने वाला पर्सन सच में आपसे इंटरेस्टेड है कि नहीं है, ये देख लीजिएगा, क्योंकि इमोशनल ट्रॉमा लेके बहुत सारे लोग जी रहे हैं बिकॉज ऑफ ट्विन फ्लेम कॉन्सेप्ट की वजह से। मैं कभी नहीं मतलब किसी को ये करती है नॉल, ट्विन फ्लेम्स होते हैं, लेकिन आपकी लाइफ भी है, आपको जीना भी है। आप एक मिथ के साथ रहोगे, आप ट्विन फ्लेम अगर नहीं रहोगे तो बेसिकली आपका टाइम वेस्ट हो रहा है। अगर आप मिथ में जी रहे हो कि आपका पर्सन आपके तरफ आएगा एंड ऑल, यस, जो ट्विन फ्लेम ट्रू ट्विन फ्लेम रहेंगे शायद उनका यूनियन रहेगा तो वो उनका हो भी जाएगा, मैं नहीं श्योर बोल सकती, लेकिन एक कंफर्मेशन करके अपने लाइफ को प्लीज़ आगे बढ़ाइएगा। द सन आपके लाइफ में कोई लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी देने के लिए आ रहा है एक्वेरियस। ये वो पर्सन भी हो सकते हैं कि प्रीवियसली इन्होंने आपसे शादी करने के लिए मना किया है, लेकिन अब ये आपको देख रहे हैं कि आप से बढ़कर इनके और कोई मिल नहीं सकता है, तो ये आपके तरफ एक्शन लेने के बारे में सोच रहे हैं। 4 ऑफ सॉर्ड, मुझे एक्शन दिखाई तो दे रहे हैं, और बेसिकली दिस पर्सन वेरी मिसिंग यू। जब ये नहाते हैं ना तो बाद टाइम पे ये आपको बहुत ज़्यादा मिस करते हैं, शायद से आपके बारे में ये बहुत ज़्यादा सोचते हैं। आउटकम बहुत अच्छा आया है, एस ऑफ कप्स, आपको प्यार मिलेगा। आप जिस प्यार के लिए बेचैन हो एक्वेरियस, वो प्यार आपको मिलेगा। आपको स्ट्रेंथ रखने की ज़रूरत है, आप में स्ट्रेंथ की कमी है, इसकी वजह से ये इश्यूज़ हो रहे हैं। शायद से आप सामने वाले पर्सन के सामने बहुत झुकते हो, तो आप अपने पावर में आ जाइए। सामने वाले पर्सन को रखने के लिए शायद से आप इतने झुक जाते हो कि आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट को भी आप अगर दबा रहे हो तो वो गलत है, ठीक है। द एम्प्रेस, कंपेटिबल एंड सेंशुअल लव, यस, लव है आपके लाइफ में एक्वेरियस। जो भी अगर सिंगल एक्वेरियस रहेंगे उनके लिए भी मुझे यहाँ पे लव रिलेशनशिप दिखाई दे रही है, न्यू बिगिनिंग, क्योंकि आउटकम आपके रिलेशनशिप का, लव लाइफ का बहुत अच्छा आया है, ठीक है। अभी हम देखते हैं कि जिनका भी नो कांटेक्ट सिचुएशन है उनके पार्टनर का कब तक कांटेक्ट हो जाएगा। हमें बताइए, जिन भी एक्वेरियस का नो कांटेक्ट सिचुएशन है उनके पार्टनर उनको कब तक कांटेक्ट होगा और क्या होगा। हमें बताइए एक्वेरियस का लव लाइफ का कब तक कांटेक्ट होगा और क्या होगा, क्या बात करेंगे वो पार्टनर, हमें बताइए।
देखो कांटेक्ट मुझे होते हुए तो दिखाई दे रहा है, यस होगा, मून की एनर्जी है बट कांटेक्ट होगा। बट मुझे यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है कि झगड़ा, आर्गुमेंट बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है, यस। और आपको बहुत से लोगों का तो ऐसे है कि आपके पार्टनर आपको एक प्रपोज़ल भी दे सकते हैं। प्रपोज़ल्स की एनर्जी भी मुझे यहाँ पे आ रही है, बहुत ज़्यादा प्यार, लवी डबी। लेकिन कुछ पार्टनर का ऐसे दिखाई दे रहा है कि वो बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक है, आर्गुमेंटिव है, या तो आप बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक हो, ऐसे दिखाई दे रहा है। देखो कुछ एक्वेरियस के मुझे लीगल मैटर भी दिखाई दे रहे हैं, आपका और आपके पार्टनर का लीगल डिवोर्स या कुछ हो सकता है। लड़ाई झगड़े भी दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे, बहुत ज़्यादा आर्गुमेंट दिखाई दे रहे हैं। सामने वाला पर्सन आपसे बहुत ज़्यादा कटथ्रोट बात करेगा। कुछ एक्वेरियस के पर्सन आपको अपना कप ऑफर करेंगे, ठीक है। ये मैं उन लोगों के लिए बोल रही हूँ जिनका रिलेशन ख़राब हो चुका है और टूटने की कगार पे है। अगर आप बोलोगे तो मुझे यहाँ पे चांसेस बहुत कम दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि आप दोनों का रिश्ता कभी बना ही नहीं, सिर्फ आप आर्गुमेंट ही करते रहे, ओके। यहाँ पे जो पर्सन के बारे में आप बोल रहे हैं, ये पर्सन बेसिकली बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक है। इनकी ईगो की वजह से शायद से ये रिलेशनशिप ज़्यादा नहीं चला एक्वेरियस में, ये बोलूँगी, क्योंकि आप दोनों के कंटिन्यूसली आर्गुमेंट होते रहते हैं, ठीक है। आपकी विश है, बहुत से एक्वेरियस अगर कोई मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं तो आपकी जो इच्छा है वो पूरी होने वाली है, ठीक है। देखते हैं इनके क्या, अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी का पार्ट हो तो आपके पर्सन के आपके तरफ क्या नेक्स्ट एक्शन है। ट्विन फ्लेम बोला और ट्विन फ्लेम इज़ नियर कार्ड गिरा, तो यस मैं सच में ट्विन फ्लेम की रीडिंग कर रही हूँ और मेरे चैनल पे ट्विन फ्लेम है। प्लीज़ स्पिरिट मुझे एक्वेरियस के बारे में बताइए, अगर एक्वेरियस ट्विन फ्लेम जर्नी में है तो उनके पार्टनर के उनके तरफ क्या एक्शंस होंगे। प्लेयर है आपके पर्सन या प्लेयर हो सकते हैं, उनको रियलाइजेशन होगा आपके प्रति कि आप उनके लिए कितने बेस्ट हो। आंसर आ रहा है, आपके पर्सन आपके लिए आंसर लेके आ रहे हैं एक्वेरियस, ओके। बैलेंसिंग एनर्जीज मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। आप अगर ट्विन फ्लेम जर्नी का पार्ट हो तो मुझे यहाँ पे आपका यिन एंड यांग बैलेंस होते हुए दिख रहा है एक्वेरियस। आपके पार्टनर में एफर्ट्स लेना चाहते हैं, आप ट्विन फ्लेम हो, आपका ट्विन फ्लेम नियर है। अगर आप अपने ट्विन फ्लेम से मिले नहीं हो तो बहुत जल्दी आप अपने ट्विन फ्लेम से मिलने वाले हो एक्वेरियस, ओके। और मिल चुके हो और नो कांटेक्ट है तो ये जस्ट ब्रेक है, छोटा ब्रेक है, ठीक है। फ्रीडम, यू कैन डू दिस। योगा मेडिटेशन आप कर सकते हो। बेसिकली मैं आपको मेरा एक्सपीरियंस बोलती हूँ, मैंने योगा ज्वाइन किया था, बट मैंने योगा ज्वाइन किया लेकिन मुझे हेल्थ इश्यूज़ बहुत होने लगे। बेसिकली योगा बेस्ट होता है, लेकिन वो आपकी जितनी बॉडी में टॉक्सिसिटी होती है उसको बाहर फेंकता है। तो मेरा ऐसे हो रहा था कि मैं योगा कर रही थी तो मुझे कुछ ना कुछ हो ही रहा था। बेसिकली मैं ज़्यादा अभी वीडियोस भी नहीं बना रही हूँ, आप देख रहे हो। तो ऐसे हो रहा था कि मुझे हेल्थ इश्यूज़ हो रहे, कभी मुझे पैर को कौन आ रहा है एंड ऑल। तो या इट्स अ बेस्ट, क्योंकि आपकी नेगेटिविटी बाहर, जो टॉक्सिसिटी है वो बाहर आती है, ठीक है। बट कुछ कभी कभी ऐसे होता है कि हम अपनी वो एनर्जी झेल नहीं सकते। तो मैं बोलूँगी कि आपको अगर योगा करना है तो आप कर सकते हो, वो बेस्ट है, ठीक है। जिनको सूटेबल है वो ज़रूर करें, और जिनको मतलब ऐसे हो रहा है मेरे जैसे हो रहा है, मतलब बहुत ज़्यादा हेल्थ इश्यूज़ हो रहे हैं एंड ऑल, तो फिर आप एक नॉर्मल मेडिटेशन भी कर सकते हो, ठीक है। सो दिस इज़ योर रीडिंग एक्वेरियस। मैं सिर्फ मेरा एक्सपीरियंस शेयर कर रही थी, बट हाँ आप ज़रूर कीजिए। मैं भी ट्राई करूँगी कि नेक्स्ट मंथ से जाने के लिए, क्योंकि इफ़ेक्ट तो अच्छा था, मतलब मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा था, लेकिन मुझे हेल्थ इश्यूज़ हो रहे थे, इसकी वजह से मैंने स्टॉप किया। एंड बेसिकली यू नो आई एम वर्किंग ऑल्सो, तो मुझे सब कुछ मैनेज करना पड़ता है, इसकी वजह से तो मैंने थोड़ा ब्रेक ले लिया। अभी ट्राई करूँगी कि मैं भी जॉइन करूँगी, लेकिन आपके लिए आया है एक्वेरियस कि आपको योगा करने की ज़रूरत है, ठीक है, बिकॉज आपकी एनर्जी लेवल पे वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होगा। सो दिस इज़ योर रीडिंग। अगर आपसे रेजोनेट करे तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बाय बाय गाइस, टेक केयर।